एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा परमेबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज परमेबिलिटी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर कितना जा सकती है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और रिलेटिव परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, एंड ससेप्टिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो यानी कि हमारे को रिलेशन चाहिए किसके बीच में? म्यू आर और Z के बीच में रिलेशन चाहिए, राइट? अब बेसिकली बेटा हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, ठीक है, वन इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एंड वन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट? वन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से, और मैग्नेटाइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से, राइट? M से, या इसको B से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली बेटा पॉइंट हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। अब वो मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट है नहीं, बट अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आता हूं तो वो मैग्नेट बन जाता। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैग्नेट नहीं है, बट अगर मैं उसको एक मैग्नेट के साथ इन कांटेक्ट लेकर आता हूं, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो यानी कि वो क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। वो क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। वो कितना मैग्नेटाइज हुआ उसका एक कैलकुलेशन होगा फिजिक्स के अंदर, उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। एक मटेरियल है उसको मैग्नेट के साथ लगाते हैं वो कम मैग्नेटाइज होता है, और एक मटेरियल है उसको मैग्नेट के साथ लगाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, तो यानी कि उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। एंड सेकंड थिंग इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मींस जिसके कारण वो मैग्नेट बन रहा है। तो एक मटेरियल जो मैग्नेट बन रहा है और एक मटेरियल जो उसको मैग्नेट बना रहा है, जो उसको मैग्नेट बना रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर क्या हो रही है? मैग्नेटाइजेशन हो रही है। मैग्नेटाइजेशन हो रही है। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस कि लाइक मी, ठीक है, व्हाट आई एम क्रिएटिंग अ फील्ड, ठीक है, मैं एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं सभी को, आप डिफरेंट मटेरियल हो, ठीक है, किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरा एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, मैं एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, कोई ज्यादा अच्छे से कैच कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, कोई कम कैच कर रहा है कम मैग्नेटाइज हो रहा है। बात सभी को समझ में आई? अब देयर इज अ सोलेनोइड, हमारे पास एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड के अंदर अगर हमारे पास एयर या वैक्यूम है, ठीक है, अगर कोई पास द करंट इन द सोलेनोइड, इट विल बिकम अ मैग्नेट, इट विल बिकम अ मैग्नेट। और ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? म्यू नॉट Ni, और इसका डेरिवेशन हमने क्लास में किया हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और बेटा अगर हम इस सोलेनोइड के अंदर हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर ना हमारे को या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो हम बोलते हैं कि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इंसर्ट कर दो, किसको? सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दो, सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दो। तो बेसिकली अब हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया इसके अंदर, तो हमने क्या देखा कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गया। कितना? V0 तो था ही, प्लस कुछ Dm उसके अंदर ऐड हो गया। यहाँ पे सभी को क्लियर? एक बार आपके सारी डेरिवेशन को these two diagrams और ये प्रॉपर डायग्राम को नोट डाउन कर लो, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन। नोट इट डाउन, यहाँ से ये सारा, उसके बाद ये दो नोट्स, नोट इट डाउन, नीट एंड क्लीन। और ये डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी, या रिलेशन आ सकता है एक नाम से।
हाँ, तो B naught. This is B naught.
राइट। बेसिकली बेटा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है, और ये आपको कल हमने रिलेशन किया था, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, ठीक है, एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एम, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, इन दोनों को लर्न कर लो आप, ठीक है। कल हमने स्मॉल डेफिनेशन की थी, राइट। हमने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया और यहाँ पर म्यू नॉट को कांस्टेंट निकाल दिया एंड म्यू नॉट एच प्लस एम आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है सभी को फर्स्ट चैप्टर। आफ्टर दैट वी हैव डिवाइडेड बोथ द टर्म्स, इसको भी और इसको भी, दोनों को h से डिवाइड कर दिया। अगर h से डिवाइड किया इट बिकम b अपॉन h, और यहाँ पर h अंदर चले गया, h अपॉन h 1 आ गया प्लस m अपॉन h आ गया, ये चीज बन गई हमारे पास। कल हमने दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू इज इक्वल टू b अपॉन h, अगर ये b नॉट होगा तो यहाँ पर म्यू नॉट आ जाएगा वैक्यूम के अंदर। अगर ये मीडियम का है तो मीडियम के अंदर मैग्नेटिक b, तो b अपॉन h किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो b अपॉन h का वैल्यू म्यू पुट कर दिया, ठीक है। और हमने कल ही किया था दैट इज m अपॉन h इज ससेप्टिबिलिटी, तो इसको ससेप्टिबिलिटी पुट कर दिया, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। एंड देन म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट is mu r रिलेटिव, जैसे हमने पहले भी किया था, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर mu अपॉन mu नॉट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये mu r आ गया, तो mu r का रिलेशन xm के साथ क्या आ गया, आप ये रिलेशन याद कर लो बस, दैट mu r is equal to 1 plus xm, दैट इन एस। और अगर सीजीएस के अंदर जाते हैं हम, सीजीएस सिस्टम के अंदर यहाँ पर 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट h इन सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम के अंदर हम h को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज ऑस्टेड, एंड 1 ऑस्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पीयर पर मीटर। हाँ clear बेटा सभी को, right? After this we are coming to the second last topic of this chapter, magnetism, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। और इसमें अभी हमारे को मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस करना और हिस्टेरेसिस कर्व डिस्कस करना, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मटेरियल से और हिस्टेरेसिस कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हिस्टेरेसिस कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है हिस्टेरेसिस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है और मैग्नेटिक मटेरियल की हमारे से पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट डाउन मैग्नेटिक मटेरियल, और इसमें लिखो Faraday divided materials, Faraday divided materials in three classes according to their magnetic behavior, in three classes according to their magnetic behavior. First is diamagnetic, second is paramagnetic, and third is ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials. First point लिखो diamagnetic materials. Now we will discuss about diamagnetic materials. Write down heading diamagnetic materials. And write down the definition. The materials which are weakly magnetized
in a direction opposite to the direction of applied magnetic field are known as diamagnetic materials. और एक लाइन छोड़ के लिखो, a magnet repels a diamagnetic material. A magnet repels a diamagnetic material. Example, gold, silver, copper, diamond, glass, silicon, water, nitrogen, NaCl, etc. are diamagnetic materials. अब बेटा देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, दो दिन डिफरेंसेस हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हर मटेरियल, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, and molecules are made up of atoms, and atoms are made up of protons, electrons and neutrons. ये बात सभी को समझ में? Now, अब बेटा हमारे पास सबसे पहले अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, आपने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई शेल्स के अंदर 1s2 2s2 2p6 है ना, और उसके अंदर आपने उनका पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट कैसे होते हैं, पहले वो एक स्पिन में होते हैं, फिर ऑपोजिट स्पिन में हम उसको फिल आउट करते हैं, है ना। तो इसमें अगर पूरे पेयर्स कंप्लीट हो जाए तो उस मटेरियल को हम केमिस्ट्री के अंदर क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक। और अगर किसी के अंदर अकेले पेयर्स रह जाए, एक स्पिन रह जाए, तो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब बेसिकली एक मटेरियल पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैसे बनता है, ठीक है। हमारे पास बेटा हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज।
और चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? मूव। और अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, एंड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। अब होता क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज सेंस के अंदर रिवॉल्व करता है तो दूसरा न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। अच्छा, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन भी किया था, अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक मूवमेंट वाज डिफाइंड एज I into A, that is current into area is the magnetic movement. Current into area is the magnetic movement. ये बात समझ क्लियर है? अब हमारे पास अगर लेट से एक इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर को आता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आता है? नीचे को आता है। बात समझ रहे हो? प्लेन के नीचे को आता है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर को आ रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट सेंस में घूम रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आ रहा है? नीचे को आ रहा है। तो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। यहां तक सबको क्लियर? क्यों? क्योंकि उसके डाइपोल मोमेंट्स क्या कर जाते हैं? कैंसिल कर जाते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? पक्का? डन? श्योर? अब हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, अब हम इसको कैसे स्टडी करेंगे मटेरियल्स को। पहले हम उसको किसी भी फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे, मटेरियल को फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे। जब हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा इसको, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था? व्हाट वाज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट? नेट इज 0। मैग्नेटिक मूवमेंट नेट 0 था। अब हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल को कहां पर रखा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रखा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वी वांट टू सी कि अगर हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के पास, एक मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, तो वो कैसे बिहेव करता है? हाउ डज इट बिहेव्स? तो अब हमने यहां पर इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स, अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। बट जब मैंने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QV sin थीटा। तो V क्रॉस B करूंगा, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अंदर को। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्स, तो आई हैव डन V क्रॉस B। तो फोर्स कैसे आया? ऊपर को आया, फोर्स ऊपर को आया। तो अब फोर्स ऊपर को आया, तो अब बेसिकली यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ जाएगा, और जिसके कारण रेडियस बढ़ने के कारण अब हमारे को रेडियस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है। हमने क्या पता है? R = mv/dq। तो अगर रेडियस बढ़ गया, तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। बात समझ में? तो अगर ये वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v + डेल्टा v हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर। तो यहां पर अगर मैं v क्रॉस b करूंगा, तो इसके ऊपर फोर्स अंदर को आई, तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, थोड़ी सी रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहां पर वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है? हाँ, देखो बेटा, जैसे मैंने v क्रॉस b किया, वेलोसिटी इधर को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स कैसे है? ऊपर को फोर्स है। तो ये अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, v क्रॉस b करके जो सा डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता है, वो किसके ऊपर आता है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है? ऑपोजिट।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? टुवर्ड्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हमारे पास अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर फोर्स कैसे आएगी? B क्रॉस B करके। तो अगर मैं B क्रॉस B करूंगा तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो B क्रॉस B करके डायरेक्शन किसके ऊपर आती है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर को फोर्स आएगी, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स आएगी? नीचे को आएगी। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो नीचे को लग रही है, कितनी? F फोर्स नीचे को लग रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नीचे को लग रही है तो इसका रेडियस थोड़ा सा कम होगा। तो अगर रेडियस कम हो रहा है, अगर रेडियस कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी थोड़ी। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, दैट इज v माइनस डेल्टा v हो जाएगी। और इस यहां पर जो सा इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी से, तो अगर मैं B क्रॉस B करूंगा तो फोर्स कैसे नीचे को आएगी? किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर को आ रही है। तो यहाँ पर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने के कारण यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी बढ़ने के कारण और इसका वेलोसिटी कम होने के कारण करंट का वैल्यू में फर्क आ जाएगा। दोनों की करंट की वैल्यू के अंदर फर्क आ जाएगा। अब अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर को आ रहा था कुछ, ठीक है, तो वेलोसिटी कम होने के कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नीचे को थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो टोटल चेंज कितना आएगा? लेकिन इसका डेल्टा m कम हो गया, इसका डेल्टा m कम हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसका डेल्टा m थोड़ा सा बढ़ गया, पॉजिटिव में हो गया। तो चेंज कितना आएगा? नो, चेंज इज नॉट 0, 2 टाइम्स हो जाएगा। यार अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, अगर तो स्केलर क्वांटिटी, मैं बोलता है एक बंदे के पास 10 रुपए है और एक बंदे के पास -10 रुपीज है, तो टोटल कितना हुआ? 0। प्लस एंड माइनस टेन इज 0। क्यों? क्योंकि मनी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास एक बॉल है, बॉल इस डायरेक्शन में आगे v वेलोसिटी से मास m, तो इसका मोमेंटम कितना है? mv। पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, कितना मोमेंटम है इसका? mv। p इनिशियल इज mv। और इसका अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉल को टकराती है और टकराने के बाद ये v वेलोसिटी से वापस जाने लगी, अब इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम है -mv। पर अगर आपसे कोई बोलता है बट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा p is p final minus p initial, तो p final is -mv माइनस ऑफ mv पॉजिटिव, ये माइनस फॉर्मूले का है। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया? -2mv।
2 एम्पियर। तो अब आप एक बात देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये ऊपर को था कितना m और ये नीचे को कितना था n। अब ये ऊपर से ये कितना हो गया m माइनस डेल्टा m हो गया, ये m माइनस डेल्टा m हो गया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m प्लस डेल्टा m हो गया। ये बात समझ में आती है? इसका नीचे को बढ़ गया और इसका ऊपर को कम हो गया। तो अगर मेरे को चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, दिस माइनस ऑफ दिस, दैट इज m प्लस डेल्टा m माइनस ऑफ m माइनस डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर अगर बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण मटेरियल मैग्नेट बनता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण। तो व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, m नेट कितना था मटेरियल का, 0 था। बट जब मैंने उसको एक्सटर्नल b एक्सटर्नल के अंदर रखा, this is b external, this is equals to 0 and यहाँ पर it is not equals to। जब मैंने उसको b एक्सटर्नल के अंदर रखा तो उसका एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आया। तो उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया, that is 2 डेल्टा m। उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 2 डेल्टा m आया। और ये जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 2 डेल्टा m आया ना, ये कैसे आता है, ऑपोजिट आता है, किसके, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट डज इट मीन, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मेरे पास बेटा एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अगर मैं आयरन को इसके पास में लेकर जाऊंगा, आयरन मटेरियल को इसके पास में लेकर जाऊंगा, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैं आयरन को इसके पास में लेकर जाता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर आयरन के पीस को लगाता हूं, दिस इज आयरन, तो अब मेरे पास आयरन का ये पोल, ये क्या कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ, और ये कौन सा बनेगा, नॉर्थ। तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। हाँ ईशान, इलेक्ट्रिक डाइपोल किया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट हमने किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, that is pole strength into distance between the poles, and what is the direction of dipole moment, south to north। भैया अगर बेसिक्स गलत बोलोगे मैंने नहीं छोड़ना। अब इसमें ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, अब इसमें ये है कि घर जाके पढ़े नहीं, ध्यान से देखा नहीं है, क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, घर वालों का डर है नहीं, टीचर से डरते नहीं है, क्यों, केस कर देंगे टीचर के ऊपर, ऐसे कैसे हाथ लगा देगा, है ना। तो हमारे में तो राजे हैं, राजे किंग है, हमारे को तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट क्लास से सभी रिवीजन करके आएंगे जो प्रीवियस पढ़ के गए उस क्लास में, आना चाहिए सभी। और मेरे पास सभी के पेरेंट्स से परमिशन है। या तो सीख के जाओगे या भाग जाओगे, दो चीजें होंगी अब से। अगर भागना तो अभी भाग जाओ, अच्छी बात है। अगर डर लग रहा है तो भाग जाओ, नहीं तो सीख के आना, पढ़ के आना नोट्स। अगर बेसिक देखो भाई, अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो हाँ भी यार वीक है, डिफिकल्ट है, ठीक है, वो मैं भी मानता हूं, ठीक है, डिफिकल्ट है, सभी के लिए डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं। अगर बेसिक कंसेप्ट्स हैं और वो कुछ लोग वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। तो अब बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग सारा कंसेप्ट। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बेसिकली क्या है कि अगर हमारे को ये मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना हो, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैं 2 मिनट में लिखवाऊं, कहीं पर कवर नहीं करवाया जाए, मैं 2 मिनट में लिखवाऊं, 1 मिनट में खत्म हो जाए। पर मैं क्या चाहता हूँ, एक बार समझ लो, खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में दिखाऊंगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, पूरे एक लेक्चर लगा रहे हैं और उसमें प्रवचन भी दे रहा हूँ मैं सामने। तभी तो आपको अब सुनो, अब बेटा सबसे पहले हमने एक आयरन, क्या मैग्नेट है, आयरन मैग्नेट है नहीं, बट अगर मैं आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आया तो ये मैग्नेट बन गया। तो यानी कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में था, साउथ टू नॉर्थ, किस डायरेक्शन में था। तो इसने इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस किया, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में आया, साउथ टू नॉर्थ किया, यानी कि इसी डायरेक्शन में आया। ये चीज डायामैग्नेटिक मटेरियल के केस के अंदर ऐसा नहीं। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दिस इज आयरन, ठीक है, यही अगर मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में। अगर यही मैं यहां पर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल लेकर आता हूं, इसके आसपास डायामैग्नेटिक मटेरियल लेकर आता हूं, डायामैग्नेटिक मटेरियल लेकर आता हूं, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट लेकर तो आएगा, बट कैसे लेकर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल यहां पर कौन सा पोल बनाएगा, यहां पर कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, और यहां पर कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अगर ये मैग्नेट से दूर पड़ा डायामैग्नेटिक मटेरियल, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से दूर पड़ा है तो ना तो कोई नॉर्थ है ना तो कोई साउथ है, ये ऐसे कैसे सिंपल पीस है। फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर, ना तो मैं कुछ भी नहीं, अगर वो ऐसे पड़ा, बट अगर मैं उसको मैग्नेट के पास में लेकर जाऊंगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेट। तो यानी कि इसने यहां पर कौन सा पोल बनाया, नॉर्थ पोल बनाया। तो यानी कि अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ